अब C++ में बेसिक डाटा टाइप्स कौन कौन से अवेलेबल हैं? इंटीजर टाइप अवेलेबल है। इंटीजर टाइप में कौन कौन सी वर्जन है इसके? शॉर्ट इंट वर्जन है। शॉर्ट इंट क्या करता है? एटलीस्ट 2 बाइट्स ये कंज्यूम करेगा। और इंट क्या है? एटलीस्ट एज बिग एज शॉर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअली फिक्स नहीं है कि भाई शॉर्ट इंट जो है वो 2 ही बाइट कंज्यूम करेगा। ये एटलीस्ट लिखा है। एटलीस्ट क्यों लिखा है? फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे दी कि भाई सिस्टम टू सिस्टम पे ये जब आप सी का कंपाइलर इंस्टॉल करोगे तो वो सिस्टम के हिसाब से ही इनकी जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है या मेमोरी का साइज है वो फिक्स करेगा। तो इसमें मिनिमम आपको वो दे रखे हैं, स्टैंडर्ड दे रखे हैं। जैसे शॉर्ट इंट है, शॉर्ट इंट के बारे में बोल दिया भी एटलीस्ट 2 बाइट्स कि भाई शॉर्ट इंट होगा वो किसी भी मशीन पर हो वो कम से कम 2 बाइट्स का स्पेस कंज्यूम करेगा ही करेगा, है ना। उससे ज्यादा भी करना चाहे तो कर सकता है। इंट एटलीस्ट एज बिग एज शॉर्ट। अब इंट के बारे में उसके वो नहीं बताया कि भाई कितना करेगा, एटलीस्ट की टर्म में बता दिया। क्या क्या बोला कि एटलीस्ट एज बिग एज शॉर्ट, कि भाई उतना स्पेस वो कम से कम उतना स्पेस कंज्यूम करेगा जितना शॉर्ट करता है। मान लो शॉर्ट 2 बाइट्स का करता है, मान लो शॉर्ट 4 बाइट का करता है, तो इंट कम से कम 4 बाइट का तो करेगा ही। हो सकता है ज्यादा ना करे, 4 बाइट ही करे, तो वो 4 बाइट का करेगा। शॉर्ट जितना तो उसका साइज होगा ही होगा। ऐसे ही लॉन्ग के बारे में बोल दिया, एटलीस्ट 4 बाइट्स के लॉन्ग जो है कम से कम 4 बाइट का होगा। एंड एटलीस्ट एज बिग एज इंट। इसका मतलब कि इंट जितना तो बड़ा होगा ही होगा। मान लो किसी मशीन पर इंट 6 बाइट का है, तो आप ये बोलो जी उस मशीन पे लॉन्ग 4 बाइट का होगा, नहीं, गलत बात है। उसने बोला कि एज एटलीस्ट एज बिग एज इंट। इसका मतलब कि अगर इंट 6 बाइट का है तो लॉन्ग कम से कम 6 बाइट का तो होगा ही होगा, और उससे ज्यादा हो तो वो मशीन पे डिपेंड करता है। तो ये 3 वर्जन है इसमें इंटीजर टाइप के, शॉर्ट है, इंट है और लॉन्ग है। उसके बाद इनके 2 वेरिएंट्स हैं, साइंड एंड अनसाइंड। साइंड और अनसाइंड का मतलब क्या है कि ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। साइंड का मतलब कि इसमें साइंड इंटीजर नंबर स्टोर हो सकता है। साइंड का मतलब कि वो नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर करवा सकते हैं। और अनसाइंड, अनसाइंड में साइन यूज नहीं होगा, सिर्फ पॉजिटिव ही मानी जाएगी वैल्यू, और सिर्फ बिना साइन के एक पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव उसकी जो क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है सिर्फ, वो स्टोर होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखो कि साइंड या अनसाइंड इनमें स्पेस जो उसकी रिक्वायरमेंट है, मेमोरी साइज, वो उनका फिक्स रहेगा, सेम रहेगा। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई साइंड इंट है तो वो 2 बाइट कंज्यूम करता है तो अनसाइंड इंट 4 बाइट कंज्यूम करेगा, ऐसा नहीं है। जितना साइंड इंट कंज्यूम कर रहा है स्पेस, अनसाइंड भी उतना ही स्पेस कंज्यूम कर रहा है। फर्क कहां आ रहा है कि साइंड वाले में एक बिट साइन को स्टोर करवाने के लिए यूज हो जाएगी, और अनसाइंड में सारे के सारे बिट्स उसका मैग्नीट्यूड स्टोर करने में काम आएंगे। तो अनसाइंड का जो रेंज है वो 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और साइंड का जो रेंज है वो माइनस से लेकर पॉजिटिव तक जाएगी। नेक्स्ट है कैरेक्टर टाइप। इट इज आल्सो इंटीजर टाइप। ये भी इंटीजर टाइप की ही एक फॉर्म है, और ये 1 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करता है, जबकि शॉर्ट इंट कम से कम 2 बाइट का बताया था, 2 बाइट की मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो 1 बाइट में ही, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर है वो 1 बाइट में ही स्टोर हो सकता है। और कैरेक्टर कैसे स्टोर होते हैं? उनके आस्की वैल्यू से स्टोर होते हैं, आस्की टेबल से स्टोर हो जाएगा। वो आस्की टेबल यूज करे या फिर एफसीडेक टेबल यूज करे, कोई भी टेबल यूज करे, वो कोडिंग टेबल होगी एक, उसी कोडिंग टेबल की वैल्यू स्टोर होगी कैरेक्टर की बजाय। अब है साइंड एंड अनसाइंड कैरेक्टर। तो साइंड कैरेक्टर अगर होगा तो -128 से +128 तक जाएगा, और अनसाइंड होगा तो 0 से 255 तक जाएगा। नेक्स्ट है फ्लोट टाइप। अब फ्लोटिंग टाइप क्या है? ऐसी वैल्यूज जो डेसिमल नंबर वाली वैल्यूज हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट बीच में आता है। तो इनकी स्टोरेज कैसे होती है? इनकी स्टोरेज मेंटिसा और एक्सपोनेंट की फॉर्म में होगी। मेंटिसा क्या है? मेंटिसा जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में 0 पॉइंट आगे डिजिट्स जो भी नंबर है उसका वो लिख देंगे 0 पॉइंट। और एक्सपोनेंट क्या है? जैसे साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर होती है, तो हमारी बाइनरी सिस्टम में 2 की पावर, तो एक्सपोनेंट जो है वो 2 की पावर होगा, और मेंटिसा नंबर के डिजिट्स होंगे। तो इस फॉर्म में ये फ्लोटिंग पॉइंट सेव होता है, इसको बोलते हैं
नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट स्कीम। अब फ्लोटिंग पॉइंट के टाइप कौन कौन से हैं? फ्लोट है और डबल है और लॉन्ग डबल है। तो फ्लोट है वो एटलीस्ट 4 बाइट, ये भी एटलीस्ट की टर्म में इसके दे रखे हैं साइजेस। तो फ्लोट के 4 बाइट होंगे कम से कम और उसके 6 डेसिमल डिजिट तक की प्रिसीजन मिलेगी। और डबल के जो एटलीस्ट 6 बाइट्स होंगे और उसकी प्रिसीजन का साइज भी डबल हो जाएगा। और लॉन्ग डबल जो है वो एटलीस्ट एज बिग एज डबल, जितना डबल का साइज है कम से कम उतना साइज लॉन्ग डबल का होगा। और अदरवाइज 10 तक भी इसका साइज जा सकता है, 10 बाइट्स ये कंज्यूम करता है। और आपने एग्जैक्ट साइज देखने हैं तो यूज साइज ऑफ ऑपरेटर। ये साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, एक फंक्शन है, इसमें कौन सी टाइप का कितना साइज है वो हमें मिल जाता है। ये प्रैक्टिकली मैं करके दिखा दूंगा आपको। फिर है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि एक टाइप की वैल्यू को दूसरे टाइप में बदल देना, वो टाइप कन्वर्जन है। जैसे इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू 5 है। अब आपने इस वैल्यू को जो है एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल को देना चाहते हो। फ्लोट टाइप का वेरिएबल f है, आपने लिख दिया f इजिकल टू 5। अब 5 तो इंटीजर टाइप की है और वो f जो है फ्लोट टाइप का है। अब इंटीजर टाइप की वैल्यू फ्लोट टाइप के घर में नहीं जा सकती, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसकी वैल्यू को, उसकी टाइप को चेंज करना पड़ेगा। 5 की टाइप चेंज करनी पड़ेगी। 5 की टाइप क्या हो जाएगी? फ्लोट हो जाएगी। कैसे होगी? 5 के आगे 0.0 लगा देंगे, 5.0। अब ये काम कौन करेगा? ये काम हम नहीं करेंगे, ये काम अपने आप हो जाएगा, कंपाइलर इस काम को करेगा। तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। आपने तो सिर्फ असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख दी f इजिकल टू 5। अब 5 वैल्यू f के घर में चली गई, स्टोर हो गई, लेकिन सीधी नहीं गई, कन्वर्ट होकर गई। और कन्वर्जन किसने की? कंपाइलर ने की। हमने नहीं कहा उसको कन्वर्जन करने के लिए, उसने अपने आप कर दी कन्वर्जन। तो अपने आप जो कन्वर्जन कर देगा वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन है। और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जिसमें हम उसको बोलेंगे, कहेंगे कि भैया इसकी टाइप बदल दे और फिर वो उसकी टाइप बदले, वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कैसे होगी? हम ब्रैकेट के अंदर जो टाइप में, जिस टाइप में बदलवाना चाहते हैं वो टाइप ब्रैकेट के अंदर हम उसके आगे लिख देंगे। जैसे अब हमारा इंटीजर वेरिएबल है i, हम उस इंटीजर वेरिएबल को एक वैल्यू 5.7 देना चाहते हैं। अब 5.7 तो इंटीजर के घर में नहीं जा सकती, तो वो वैल्यू पहले इंटीजर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? हम इंट लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और उसके आगे 5.7 लिख देंगे। तो हम बोलेंगे i इजिकल टू इंट, ब्रैकेट के अंदर इंट और आगे 5.7। तो अब वो 5.7 पहले इंटीजर में बदलेगी, 5 बनेगा उसका, फिर वो 5 i के घर में स्टोर होगा। तो ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है। तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हो गई। एक तो ये कैटेगरी हो गई इनकी डिमार्केशन की, इनको अलग अलग एक्सप्लेन करने की। दूसरी है कि कन्वर्जन के दौरान या तो आपका डाटा लॉस होगा, प्रिसीजन लॉस होगा, या प्रिसीजन लॉस नहीं होगा। जैसे अगर आप फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करते हो तो उसका जो डेसिमल वाला पोर्शन है वो कट जाएगा, तो इसमें आपका डाटा लॉस हो गया, प्रिसीजन लॉस हो गया, 5.7 का खाली 5 रह गया। तो ये विद लॉस है कन्वर्जन। और लॉसलेस कन्वर्जन कौन सी हो गई? कि आप इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, इंट वैल्यू 5 है, आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, 5.0 कर दिया, इसमें कोई डाटा लॉस नहीं हुआ, तो ये लॉसलेस कन्वर्जन है। तो ये इसके कन्वर्जन में अलग अलग तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और आपके मैटर को आप पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरी ईमेल आईडी है vikram.bansal.2004@gmail.com। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन C++। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।